बैंगलोर, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? भारत की सिलिकॉन वैली, है ना? पर इसे ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ हर साल अवसरों की जैसे बारिश होती है। तो चलिए, आज हम इसी शहर की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि कोई अपने सपनों की नौकरी यहाँ कैसे हासिल कर सकता है। और ये जो भारत की नौकरी राजधानी का टैग है ना, ये कोई मजाक नहीं है। ये एक हकीकत है। शहर की मजबूत इकोनॉमी और इतने अलग अलग तरह के उद्योग, ये सब मिलकर पक्का करते हैं कि यहाँ लगभग हर किसी के लिए मौके हैं। चाहे बैकग्राउंड कुछ भी हो, यहाँ कुछ न कुछ जरूर मिल जाता है। तो आखिर बेंगलोर को अवसरों का शहर क्यों माना जाता है? देखिए, हर रोज हजारों टैलेंटेड लोग इस शहर में आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ का स्टार्टअप कल्चर कमाल का है और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भी यहीं हैं। ये एक ऐसी जगह है जो नए आइडियाज को सिर्फ सुनती नहीं है, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने का, सफल होने का पूरा माहौल देती है। पर एक मिनट, ये मत सोचिए कि बैंगलोर सिर्फ एक टेक हब है। हाँ बिल्कुल, यहाँ गूगल, अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा है यहाँ का स्टार्टअप कल्चर क्रिएटिविटी को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। और इन सब के अलावा बैंगलोर का लाइफस्टाइल, यहाँ के पार्क्स और सीखने के जो मौके हैं, वो भी बेहतरीन हैं। मतलब एक ऐसा शहर जहाँ करियर और पर्सनल लाइफ दोनों ही ग्रो करते हैं। ठीक है, तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि बैंगलोर अवसरों का शहर है, लेकिन असल में ये अवसर हैं क्या? चलिए अब इस सफर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ किस किस तरह की जॉब्स मिलती हैं। थोड़ा डिटेल में जाते हैं। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, बैंगलोर में मौके सिर्फ टेक्नोलॉजी तक ही सीमित नहीं है। बेशक आईटी और सॉफ्टवेयर तो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हेल्थ केयर, एजुकेशन, मार्केटिंग जैसे सेक्टर्स में भी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि स्किल सेट या इंटरेस्ट कुछ भी हो, यहाँ हर किसी के लिए जगह है। और हाँ, जो लोग अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं, मतलब फ्रेशर्स, उनके लिए तो बैंगलोर एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। पता है क्यों? क्योंकि इस शहर का जो युवा और ऊर्जावान माहौल है ना, वो नए आइडियाज का स्वागत करता है। बहुत सी कंपनियां तो खास तौर पर फ्रेशर्स को हायर करना चाहती हैं, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग और मेंटरशिप देती हैं ताकि वो आगे बढ़ सकें। तो आइए देखते हैं कुछ ठोस उदाहरण कि फ्रेशर्स को किस तरह के रोल्स मिल सकते हैं। आईटी और टेक में सॉफ्टवेयर डेवलपर, बिजनेस में एचआर एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग में कंटेंट राइटर, मतलब विकल्प बहुत हैं। ये एंट्री लेवल रोल्स अलग अलग उद्योगों में कदम रखने और कीमती अनुभव हासिल करने का एक शानदार तरीका है। ओके, तो जॉब्स के बारे में तो हमने देख लिया। अब थोड़ी बात करते हैं काम करने के तरीके पर। आजकल फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है ना? और इस मामले में बैंगलोर सबसे आगे है। हाँ, बैंगलोर में एक अच्छा करियर बनाने के लिए रोज़ ऑफिस जाना ज़रूरी नहीं है। कंटेंट राइटिंग, वेब डेवलपमेंट, कस्टमर सपोर्ट, ऐसी बहुत सी जॉब्स हैं जो घर से की जा सकती हैं। और इससे वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखने की आज़ादी भी मिलती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो अवसरों की बात हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी की भी बात हो गई, लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल, पैसे का क्या? तो चलिए अब देखते हैं कि बैंगलोर में काम करने के वित्तीय पुरस्कार क्या हैं और ये एक मजबूत वित्तीय भविष्य बनाने में कैसे मदद कर सकता है। ये टेबल ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताता है। देखिए, जैसे जैसे करियर में आगे बढ़ते हैं, आय तो काफ़ी बढ़ जाती है, लेकिन यहाँ असली बात यह है कि रहने की लागत, मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग, उतनी नहीं बढ़ती। इसका मतलब साफ है कि फ्रेशर्स भी अगर थोड़ा स्मार्ट बजटिंग करें तो शुरुआत से ही बचत करना शुरू कर सकते हैं। और ये चार्ट उसी बात को और भी क्लियर कर देता है। वेतन और रहने के खर्चे के बीच का जो अंतर है, वो एक अच्छी खासी रकम बचाने का मौका देता है। और यही तो वित्तीय स्वतंत्रता पाने और भविष्य के लक्ष्यों को हासिल करने की कुंजी है ना? ओके, तो अब हमें पता है कि बैंगलोर एक शानदार जगह क्यों है, यहाँ किस तरह की जॉब्स हैं और पैसा कितना कमाया जा सकता है। लेकिन अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, नौकरी मिलेगी कैसे? चलिए अब इस कैसे वाले हिस्से पर फोकस करते हैं। देखिए, ये एक परखा हुआ फॉर्मूला है। एक मजबूत बायोडाटा और ऑनलाइन प्रोफाइल बनाना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। लेकिन बस इतना ही काफी नहीं है। लगातार अप्लाई करना, अपनी स्किल्स को सुधारते रहना और इंटरव्यू के लिए अभ्यास करना, ये सब भी उतना ही जरूरी है। याद रखिए, हर दिन छोटे छोटे कदम उठाकर ही आखिर में एक बड़ी छलांग लगाई जा सकती है। तो जॉब सर्च शुरू करने के लिए एक एक्शन प्लान तो मिल गया, पर भविष्य का क्या?
चलिए अब थोड़ा आगे देखते हैं और समझते हैं कि बेंगलोर का जॉब मार्केट कैसे बदल रहा है और आगे रहने के लिए किन स्किल्स की जरूरत पड़ने वाली। ये वो क्षेत्र हैं जो काम के भविष्य को आकार दे रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सब अब भविष्य की बातें नहीं हैं, ये आज की हकीकत है और ये उद्योगों में क्रांति ला रहे हैं। इन क्षेत्रों में स्किल्स विकसित करके कोई भी खुद को लंबी सफलता के लिए तैयार कर सकता है। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव है जिसे हर नौकरी चाहने वाले को समझना होगा। कंपनियां अब सिर्फ ये नहीं देख रही हैं कि कोई क्या जानता है, वो ये देख रही हैं कि कोई क्या कर सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम के साथ काम करना और कम्युनिकेशन जैसी स्किल्स अब पहले से कई ज्यादा मूल्यवान हो गई हैं। इसका मतलब ये है कि सिर्फ डिग्री पर निर्भर नहीं रह सकते, अपनी व्यावहारिक क्षमताओं को भी दिखाना पड़ेगा। ये जो उदाहरण है ये सच में दिल को छू जाता है। बैंगलोर वाकई एक ऐसा शहर है जो सपने देखने वालों को पेशेवर बना देता है। ये एक ऐसी जगह है जहां कोई महत्वाकांक्षा के साथ आ सकता है और उसे उपलब्धि में बदल सकता है। तो देखिए, मौके मौजूद हैं, रास्ता साफ है और शहर बुला रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि बैंगलोर में सफलता मिल सकती है या नहीं, सवाल ये है कि क्या पहला कदम उठाने के लिए कोई तैयार है। उम्मीद है कि इस जानकारी से वो पहला कदम आत्मविश्वास के साथ उठाने में मदद मिलेगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।